चार्ट्स पर वो लंबी बत्ती वाली कैंडल्स तो सबने देखी होंगी, है ना? पर कभी सोचा है कि वो हैं क्या? क्या वो बस मार्केट का शोर है या फिर किसी बड़े खिलाड़ी के छोड़े हुए निशान? चलिए आज इसी की सच्चाई को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण का जो सार है ना, वो बस इसी एक लाइन में है। एक लंबी बत्ती वाली कैंडल कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक फुटप्रिंट है। और फुटप्रिंट का मतलब है किसी ने उसे जानबूझकर वहां छोड़ा है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर बाजार में ये निशान छोड़ता कौन है? जवाब बिल्कुल साफ है, बड़े खिलाड़ी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम और आप स्मार्ट मनी कहते हैं। और बस यहीं पर सारा का सारा फर्क आ जाता है। एक तरफ जहां एक आम ट्रेडर को सिर्फ तेजी से होती उठापटक मतलब वोलेटिलिटी दिखती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ा खिलाड़ी जानता है कि अरे यहीं तो लिक्विडिटी है, यहीं अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भरने का सबसे सुनहरा मौका है। देखिए, एक ही घटना लेकिन दो बिल्कुल अलग नजरिए। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जाल बुना कैसे जाता है, इसकी बनावट कैसी होती है। इसकी परिभाषा पर जरा गौर कीजिए। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कीमत पलट सकती है, ये बताता है कि कीमत एक ऐसे लेवल पर गई जहां उसे रहने की इजाजत नहीं दी गई, मतलब उसे जबरदस्ती वहां से धकेला गया। तो ये जाल बिछाया कैसे जाता है? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, कीमत को जानबूझकर एक दिशा में तेजी से धकेला जाता है ताकि वहां लगे हुए स्टॉप लॉस हिट हो जाएं। स्टेप 2, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं मार्केट में पैनिक फैलता है, लोग डर कर बेचने या खरीदने लगते हैं। और स्टेप 3, बस इसी घबराहट का फायदा उठाकर स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री लेती है और कीमत को तेजी से अपनी मनचाही दिशा में वापस खींच लेती है। और ये सीक्वेंस, ये पूरी कहानी, ये साफ साफ दिखाती है कि ये कोई रैंडम मार्केट नॉइज नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी, एक बनाई हुई रणनीति है, एक जाल है जिसे बिछाया गया है। लेकिन एक सवाल तो मन में आता है कि स्मार्ट मनी को आखिर ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मतलब वो ऐसा करते ही क्यों हैं? एक मिनट के लिए सोचिए, अगर किसी को हजारों करोड़ का सामान मतलब शेयर्स या कुछ भी खरीदना या बेचना हो, तो उसे बाजार में सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत पड़ेगी? अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को भरने के लिए उन्हें 3 चीजों की तलाश रहती है। पहली, लिक्विडिटी, यानी मार्केट में बहुत सारे खरीदार और विक्रेता मौजूद होने चाहिए। दूसरी, भावना, यानी दूसरे ट्रेडर्स का डर और लालच जो उन्हें जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर दे। और तीसरी, स्टॉप लॉस क्लस्टर्स, मतलब चार्ट पर वो जगह जहां बहुत सारे लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, जो स्मार्ट मनी के लिए लिक्विडिटी का खजाना होती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि एक लंबी बत्ती वाली कैंडल असल में एक टूल है, एक औजार, एक ऐसा मूव जिससे स्मार्ट मनी इन तीनों चीजों को एक ही झटके में हासिल कर लेती है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही कैंडल को देखकर एक रिटेल ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल ही अलग अलग तरीके से सोचते और रिएक्ट करते हैं। ये लाइन ना पूरे खेल को एक बार में समझा देती है। एक उस पैटर्न पे ट्रेड कर रहा है जो बन चुका है, और दूसरा वो पैटर्न बना ही इसलिए रहा है ताकि पहला वाला उस पर ट्रेड करे। एक आम रिटेल ट्रेडर की सोच देखिए अक्सर कैसी होती है। उन्हें चार्ट पर एक लंबी बत्ती दिखती है, वो सोचते हैं अरे वाह, कीमत पलटने वाली है, और वो फौरन एक रिवर्सल ट्रेड ले लेते हैं। और अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं? ठीक उस बत्ती के सिरे के पास। उन्हें लगता है कि ये सबसे सेफ जगह है, पर असल में वो ठीक वहीं फंस जाते हैं जहां स्मार्ट मनी उन्हें फंसाना चाहती थी। और अब देखिए स्मार्ट मनी की स्ट्रैटेजी, जो इससे बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। वो बत्ती देखते ही ट्रेड में नहीं कूदते, नहीं। पहला स्टेप, वो ये पहचानते हैं कि क्या ये बत्ती किसी जरूरी प्राइस लेवल पर बनी है। दूसरा स्टेप, वो कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, क्या कीमत वाकई वहां से रिजेक्ट हो रही है। तीसरा स्टेप, वो स्वीकृति देखते हैं, क्या अगली कैंडल इस रिजेक्शन को कंफर्म कर रही है। और आखिर में जब जाल बिछ चुका होता है और रिटेल ट्रेडर फंस चुके होते हैं, तब वे शांति से अपना ट्रेड लेते हैं। तो ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये जाल काम कैसे करता है। तो बड़ा सवाल यह है कि इससे बचें कैसे, और क्या इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए कुछ नियम हैं। देखिए, हर लंबी बत्ती पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो हमारे काम की तभी है जब कुछ शर्तें पूरी हों। क्या ये किसी खास प्राइस जोन, किसी लिक्विडिटी जोन में बनी है? क्या कीमत को वहां से वाकई धकेला गया है? और सबसे जरूरी, क्या अगली कैंडल उस चाल की पुष्टि कर रही है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तभी वो बत्ती एक सिग्नल हो सकती है। और ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये शर्तें पूरी नहीं हो रही, तो वो लंबी बत्ती सिर्फ मार्केट का शोर है,
एक बेमतलब का उतार चढ़ाव और एक बहुत बड़ा जाल जिसमें फंसने का खतरा बहुत ज्यादा है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, अगली बार जब चार्ट पर कोई लंबी बत्ती दिखेगी तो क्या उसे सिर्फ एक कैंडल की तरह देखा जाएगा, या अब हम उसके पीछे छोड़े गए उन फुटप्रिंट्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे।